शुभमन गिल के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तीसरे और निर्णायक वनडे में मिली शर्मनाक हार के बाद जब पूरी टीम ड्रेसिंग रूम में बैठी थी तो अक्षर पटेल बार बार अपने जूते खोलकर फिर बांध रहे थे। उनका यही इशारा बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गलत हुआ है। माहौल इतना भारी था कि कोई एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर शुभमन गिल का एक्सक्लूसिव बयान चला और वहां बैठे हर खिलाड़ी की सांसें रुक गई। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में मिली भारत की खराब हार के बाद गिल का गुस्सा फूट गया। गिल ने हार के 7 बड़े कारण एक एक करके बताए और जो बड़ी मांग उन्होंने रोहित, कोहली और गंभीर के लिए की वह सुनकर यकीन मानिए पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई। गिल का पूरा बयान इतना कड़ा था कि उसे सुनकर अक्षर पटेल और केएल राहुल तक की आंखें नम हो गई। अब दोस्तों, गिल आखिर बोले क्या, हार की असली वजह क्या बताई और किस बदलाव की मांग करके उन्होंने पूरे भारतीय क्रिकेट को हिला दिया, यह सब आपको इसी वीडियो में पूरा दिखाएंगे, इसलिए सुने बिना कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और गिल को एक महान खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला शुरू हुआ, भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया वह शुरुआत में पूरी तरह गलत साबित होता हुआ नजर आया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत बेन डकैट और जैकब बैथल ने की। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की दिशाहीन लाइन लेंथ के सामने मैदान के चारों कोने में चौके और छक्के बरसाने शुरू कर दिए। प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह की गेंदों पर डकैत ने आक्रामक रुख अपनाते हुए कुछ शानदार ड्राइव और कट शॉट लगाए। जैकब बैथल ने भी उनका भरपूर साथ निभाया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए एक विशाल शतकीय साझेदारी हुई जिसने इंग्लैंड को पूरी तरह मजबूत स्थिति में ला दिया। बैथल 91 गेंदों पर 91 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने, लेकिन तब तक मैच का पासा पलट चुका था। इसके बाद क्रीज पर आए जो रूट, जिन्होंने पूरी पारी का रुख ही बदल दिया। रूट ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। दूसरी ओर बेन डकैट तो आज यमराज का रूप धारण करके आए थे। उन्होंने मैदान पर रनों का ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते 141 रनों की महाशतकीय पारी खेल डाली। डकैत ने अपनी इस पारी में 18 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अंततः प्रिंस यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके तुरंत बाद कप्तान हैरी ब्रूक 14 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन असली तबाही तो आखिरी ओवरों में जॉस बटलर ने मचाई। बटलर ने गुरनूर बरार और प्रिंस यादव के आखिरी ओवरों में लगातार बैक टू बैक चौके और छक्के जड़कर मात्र 13 गेंदों में 41 रनों की तूफानी पारी खेल डाली। जो रूट भी 74 रन बनाकर नाबाद लौटे। अंततः इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 387 रनों का विशाल और नामुमकिन सा दिखने वाला एवरेस्ट जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 388 रनों के इस हिमालय जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब और किसी बुरे सपने जैसी रही। कप्तान हैरी ब्रूक ने नई गेंद जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाई और आर्चर ने पहली ही गेंद पर मुकाबले में भूचाल ला दिया। पहली ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन लौट गए। रोहित का शतक बनाना और भारतीय टीम को मझधार में छोड़कर आउट होना भारतीय ड्रेसिंग रूम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके बाद शुभमन गिल ने खुद जिम्मेदारी संभालने की कोशिश की। उन्होंने 84 गेंदों पर 77 रनों की एक कप्तानी पारी खेली जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन 24वें ओवर में आदिल रशीद की एक टर्न होती गेंद पर वे एलबीडब्ल्यू आउट होकर चलते बने। यहां से क्रीज पर रन मशीन विराट कोहली और ईशान किशन ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। श्रेयस अय्यर मैदान पर आए थे, लेकिन वे बिना खाता खोले मात्र 3 गेंदों में गस एटकिंसन का शिकार बन गए। केएल राहुल भी दबाव में सिर्फ 12 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर बोल्ड हो गए। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन एक छोर पर विराट कोहली चट्टान की तरह खड़े रहे। उन्होंने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए 60 गेंदों में 74 रनों की जुझारू पारी खेली जिसमें 4 चौके शामिल थे। उन्हें सैम करन ने हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कराया। अक्षर पटेल ने भी 3 रनों का योगदान दिया और आउट हो गए। अंतिम ओवरों में गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह क्रीज पर संघर्ष करते रहे। आखिरकार भारत 47.5 ओवरों में 7 विकेट खोकर 335 रन बना पाई और रिक्वायर्ड रन रेट 12 के पार जाने की वजह से टीम इंडिया जीत से महज 53 रन दूर रह गई और सीरीज को 2-1 से गंवा दिया। मैच खत्म होते ही टीम इंडिया की इस करारी, दर्दनाक और बेहद शर्मनाक हार ने भारतीय ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे से लेकर दुनिया भर में मौजूद करोड़ों क्रिकेट फैंस के चेहरों तक सभी को भयंकर निराशा और गहरे सदमे में डुबो दिया।
हर कोई इस बात से हैरान था कि भारत जीत के इतने करीब आकर सीरीज कैसे गंवा बैठा। लेकिन बॉस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव बातचीत में भारतीय टीम के नियमित कप्तान शुभमन गिल का अंदरूनी दर्द, तीखा गुस्सा और झुंझुलाहट दोनों मीडिया के कैमरे के सामने साफ तौर पर झलक रहे थे। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी डर के और सेलेक्टर्स व बोर्ड की परवाह किए बिना सीधे सीधे भारत की इस ऐतिहासिक हार के 7 सबसे बड़े और मुख्य कारण एक एक करके गिनाए। गिल ने बिल्कुल साफ और फौलादी शब्दों में सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और रणवसीन विराट कोहली की धीमी व गैर जिम्मेदाराना पारियों को ही टीम इंडिया की इस पूरी हार का सबसे बड़ा और एकमात्र मुख्य जिम्मेदार ठहरा दिया। कप्तान शुभमन गिल ने माइक पर अपनी भड़ास निकालते हुए सरेआम कहा, जब आप इंग्लैंड जैसी आक्रामक टीम के खिलाफ उन्हीं के घर में लॉर्ड्स की उछाल भरी पिचों पर 388 रनों के एक महाविशाल और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा कर रहे हों, तो वहां आप क्रीज पर टिककर कछुआ गति से धीमी बल्लेबाजी करने का रिस्क बिल्कुल नहीं उठा सकते। रोहित भैया और विराट भैया ने बीच के ओवरों में जरूरत से ज्यादा संभलकर खेलते हुए बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य डॉट गेंदें खेल डाली, जिससे पूरा मैच हमारे हाथों से फिसल गया। रोहित भैया ने आज शतक लगाया हो और अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन मैच खत्म न करने, गलत समय पर आउट होने से और दूसरी तरफ विराट भैया के क्रीज पर 70 से ज्यादा मिनट बिताने के बावजूद 60 गेंदों में सिर्फ 74 रन बनाने की वजह से आने वाले नए बल्लेबाजों पर रिक्वायर्ड आस्किंग रन रेट का एक ऐसा भयंकर और असहनीय मानसिक दबाव बन गया जिसे हमारा मिडिल ऑर्डर झेल नहीं सका। हमारे इन सीनियर खिलाड़ियों के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का इतना बड़ा और महान अनुभव मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वे आधुनिक वनडे क्रिकेट के तेज और आक्रामक पैमानों के हिसाब से रन बनाने की रणगति तैयार करने में मैदान पर पूरी तरह से फ्लॉप और लाचार साबित रहे। कप्तान शुभमन गिल का गुस्सा यहीं पर शांत नहीं हुआ। बॉस, उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं के सामने अपनी कड़क आवाज बुलंद करते हुए कहा, मैं यह बात टंके की चोट पर और बिल्कुल साफ मानता हूं कि आज अगर हम लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर जीते जिताए मैच को हारे हैं तो उसकी सबसे बड़ी और पहली वजह हमारे सीनियर बल्लेबाजों का यह है बेहद धीमा रक्षात्मक स्ट्राइक रेट और हमारे गेंदबाजों की पूरी तरह से दिशाहीन व लचर गेंदबाजी रही है। हमने इस निर्णायक मैच के मिडिल ओवर्स में जितने ज्यादा खराब बिखरी हुई और थकी हुई गेंदबाजी की है, लगभग उतनी खराब गेंदबाजी टीम इंडिया ने पिछले कुछ सालों में कभी नहीं की होगी। बेन डकेट और जो रूट जैसे इंग्लिश बल्लेबाजों को हमारे मुख्य गेंदबाजों ने क्रीज पर रन बनाने की बहुत ही ज्यादा आजादी दे दी, जिसका खामियाजा आज पूरे देश को भुगतना पड़ा है। शुभमन गिल का यह तीखा गुस्सा सिर्फ मैच की गलतियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने भविष्य की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर एक ऐसा हिला देने वाला बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिसने रातों रात पूरे क्रिकेट जगत में एक भयंकर रणनीतिक भूचाल ला दिया है। गिल ने सीधे शब्दों में कहा, अब वह सही समय आ चुका है जब सेलेक्टर्स को कड़े फैसले लेने होंगे। रोहित भैया और कोहली भैया को अब मैदान पर बतौर खिलाड़ी खेलने के बजाय टीम के साथ मेंटर, गाइड या फिर कोचिंग स्टाफ की नई भूमिका में आ जाना चाहिए ताकि युवाओं को राह दिखाई जा सके। अब उनकी जगह पर यशस्वी जायसवाल जैसे युवा, निडर और खून पसीने से लथपथ बल्लेबाजों को टीम में प्रमोट करके मेरे साथ वनडे क्रिकेट में परमानेंट ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जो पहली ही गेंद से आक्रामक और बेखौफ क्रिकेट खेलकर विरोधी टीम के गेंदबाज के धागे खोल सकें। रोहित और विराट को अब मैदान छोड़कर कोचिंग की कमान संभालनी चाहिए और बाहर बैठकर अपनी रणनीतियों से टीम इंडिया को मैच जितवाने चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी क्या मानते हैं कि कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की धीमी पारियों को हार की जो वजह बताया है, क्या आप भी उनकी इस मांग और इस तीखे बयान से पूरी तरह सहमत हैं? क्या भारत की हार वाकई खराब गेंदबाजी और सीनियरों की रणनीति की वजह से हुई? अपनी कीमती, सच्ची और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ठोकिए। बॉस, वीडियो को दिल से एक प्यारा सा लाइक कीजिए, हर एक क्रिकेट प्रेमी दोस्त के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और क्रिकेट जगत की एकदम असली, कड़क और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट आर को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।